हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अध्याय में। अध्याय 9, राजगुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीक्रेट टॉपिक है एक तरीके से, जिसको भगवान ने यहाँ अर्जुन को बताया है और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है। इसी का इस चैप्टर का नाम ही है राजगुह्य योग। तो मतलब ये बहुत स्पेशल है। या परम गुह्य, गुह्य का मीनिंग होता है सीक्रेट। तो ये बहुत ही सीक्रेट एक तरीके से एक नॉलेज है। इस अध्याय के माध्यम से हम भगवत गीता के बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए कि सेंटर में पहुंच गए हैं। जैसे ही हमारा अध्याय 9 कंप्लीट होगा, 50% ऑफ भगवत गीता हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और जान जाएंगे कि आदि भगवत गीता हो चुकी है और भगवान श्री कृष्ण ने हमें कौन कौन से संदेश दिए हैं। बहुत ही सुंदर ये ज्ञान है भगवत गीता की। अगर हम बात करें तो जो भक्ति के हमारे अध्याय चल रहे हैं, ये भक्ति के 6 अध्याय भगवत गीता का सार कहे जाते हैं। ठीक है। इन अध्याय के का जो ये चैप्टर है, अगर हम इनका भी कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, इनका भी समरी निकालने की कोशिश करें, जीस निकालने की कोशिश करें, तो जो अध्याय 9 है वो भगवत गीता का सार कहा जाता है। और इस अध्याय में भी इस एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भगवान हमें देंगे। सारी ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे, उसको इस अध्याय का भी सार कहा जाएगा। ठीक है। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है और बहुत ध्यान से इसे हमें समझना होगा, क्योंकि भगवान साफ साफ कहते हैं कि भक्त भगवान की भगवत गीता को समझ सकते हैं। किसी और उद्देश्य से अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो वो हमें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इस चैप्टर में और कौन कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि ये अध्याय श्री भगवान के मुख से शुरू हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हम सभी जानते हैं क्योंकि भगवान स्वयं चीजों को हमें बता रहे हैं। यहाँ अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, भगवान ने उसका उत्तर देना शुरू कर दिया, या अपने आप से इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष आवायाम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम सारे संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तुम कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। प्रवक्षायम अनसूयवे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं भगवान के बारे में, वो कभी कुछ जान नहीं पाते। जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान भी उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं, कभी ज्ञान के रूप में, हरे कृष्णा, तो कभी ज्ञान के रूप में भगवान, कभी मतलब जो ज्ञान के रूप में भगवान सामने प्रकट होते हैं, वो उन्हीं के सामने होते हैं जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। मतलब भगवान से अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करेगा तो भगवान उसे अपना स्वरूप क्यों दिखाएंगे? जैसे ये इस तरह से समझना होगा हमें। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से कभी मिलते हैं, ठीक है, आप उनसे बार बार मिलते हैं। मिलने पर क्या होता है, अगर आपका बिहेवियर उनके संग अच्छा है तो आपकी मीटिंग्स बढ़ती हैं, धीरे धीरे आप उनके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। पर अगर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है तो मीटिंग्स नहीं होंगी। मिसबिहेव अगर होगा तो वो व्यक्ति आपसे नहीं मिलना चाहेगा, आप उससे नहीं मिलना चाहोगे। जैसे हम कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उनसे 1 2 3 या 4 5 मुलाकात होती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें शेयर होती हैं। बातें शेयर होने के बाद वो, कभी ऐसा भी होता है कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। उनका हमारे फैमिली में आना जाना होता है, हम उनके उनके परिवार से मिलते हैं, वो हमारे परिवार से मिलते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हम दोनों की फैमिलीज में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जान पाते हैं। तो ये क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र से ईर्ष्या नहीं कर रहा।
अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखे और ये सोचे कि इसके पास तो पता नहीं कितना ऐश्वर्य है, कितने साधन है, कितना संपन्न है, और मेरे पास ये चीज नहीं है, इसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, अगर ये सोच के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा तो उनके बीच में कभी भी वो मैत्री संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो भगवान यहाँ स्पेशल मतलब क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हें ये गुह्य ज्ञान बताऊंगा, वो भी अपनी चीजों को शेयर करते हैं ना हमारे साथ, जो हमारे मित्र होते हैं, तो ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊंगा। वो सीक्रेट बात कौन सी है? क्यों बताऊंगा मैं तुम्हें सीक्रेट बात? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। इसे जान, इसे परम गुह्य ज्ञान है ना, तुम्हें यह परम गुह्य तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस ज्ञान की? उस ज्ञान की इंपॉर्टेंस ये है कि जब उसके बारे में अर्जुन या हम लोग जान लेंगे तो हम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि हमारे साथ बहुत सारे जो बंधन है, जो हमारी परेशानियों के कारण है, जो हमारे मन को विचलित करते हैं, वो सब बंधन से, उन क्लेशों से, उन परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए समझते हैं वो क्या है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद जी ने उसको यहाँ पे डिटेल्ड करा है। इस प्रथम श्लोक का विशेष महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शक्ति शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। तो भक्ति कितने प्रकार से करी जा सकती है? नवदा भक्ति से कहा जाता है। नवदा भक्ति में क्या क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मसमर्पणम। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतनता कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। हमने डिस्कस करा ही है ना, जो लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं वो भगवान के लिए बहुत सुंदर कुछ भी नहीं बता सकते। अतः टीकाएं व्यर्थ होती हैं। तो जो लोग व्याख्या करते हैं और मन में भगवान के लिए ईर्ष्या होती है, उनकी टीकाएं व्यर्थ है। भगवत गीता के ऊपर उन्होंने अपना अपना एक तरीके से अपना अपने व्यूज रखे, परसेप्शन अपना दिया, लेकिन वो जो उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो बेकार हैं, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। केवल भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक होती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसे टीकाओं का से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध और दिव्य पुरुष हैं, वे इस अध्याय का उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो जो भगवान को भगवान समझेंगे, दिव्य पुरुष समझेंगे, शुद्ध समझेंगे, सर्वोच्च समझेंगे, वो ही इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भगवान दिव्य है, भगवान हम के हमारे जैसे नहीं है। भगवान में मतलब जितने हम लोग, जैसे हम माने जानते हैं कि भगवान के पास सारा ऐश्वर्य है, शक्तिमान है, सुंदर है, सबसे ज्यादा, तो सब कुछ भगवान के पास है। अगर हम भगवान से ही ईर्ष्या करने लग जाएं, जो हम हमें सारी चीजें देते हैं, तो हमारा मन भगवान से विमुख हो जाएगा और भगवान से हम कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब हम भगवान से प्रेम ही नहीं कर पाएंगे, तो उनसे जो हमें और चीजें मिलती है, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मित्रता रखता है, तो मित्रता में क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान भी होता है। भाई कभी हमें कुछ चाहिए होता है तो हमारे फ्रेंड जो होते हैं वो हमें दे देते हैं, कभी हमें उपहार मिलते हैं, कभी हमें और चीजें मिलती हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध है। अगर ये प्रेम का संबंध होगा, मित्रता का संबंध होगा, तो भगवान अपना प्रेम भी देंगे, ज्ञान भी देंगे। अगर हमारा ये संबंध ईर्ष्या का होगा, तो भगवान क्यों देंगे हमें कुछ, है ना? कोई आवश्यकता ही नहीं है कि भगवान हमसे संबंध रखे। भगवान के पास कमी है भक्तों की? बहुत भक्त है भगवान के पास, करते रहे हम ईर्ष्या, क्या फर्क पड़ता है ना? हम कुछ भी मतलब हम ये सोचे कि भगवान के अकेले भक्त हम हैं, जबकि हम तो भक्त भी नहीं है ना? अभी तो हम भक्ति शुरू भी नहीं कर पाए हैं। ये तो हम बस एक ट्रायल चल रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम को सुन रहे हैं सिर्फ, और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान है कैसे, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त थोड़ा है हम लोग। तो भगवान के पास भक्तों की कमी नहीं है, और शुद्ध भक्त है भगवान के पास, जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। हम जैसे लोगों की भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं। वो हमारे से अलग नहीं रहना चाहते, इसलिए वो अपना ज्ञान जो है अर्जुन के माध्यम तक हम तक अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी और ये हमारे पतन का कारण होगा।
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमेदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञान है इसकी 6 विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इस ज्ञान की? ये राज विद्या है। राज विद्या यानी ये विद्याओं का राजा है। अब जो भगवान में, देखिए भगवत गीता में भगवान शुरू से अंत तक ज्ञान ही दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान के अलग अलग लेवल हैं। कौन सा ज्ञान किस लेवल पे कितना ज्यादा सुप्रीम है वो बात भगवान साथ साथ हमें डिफाइन करते चलते हैं। इस बात को हमें कितने और अच्छी तरीके से, कितनी और गहराई से समझना है, ये बात भगवान हमें साथ साथ बताते चलते हैं। तो भगवान यहाँ इस अध्याय 9 के बारे में क्या बता रहे हैं? ये जो ज्ञान है ये राज विद्या यानी ये विद्याओं का राजा है। ये ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये सबसे उच्च ज्ञान है जिसको जानना हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात होगी। ये बहुत राजगुह्यम, ये बहुत सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिसको हम भगवान से सुन रहे हैं। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र है और ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है ना, बहुत ही ज्यादा उत्तम है। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ना, ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। इसमें हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आत्मा का भगवान से क्या संबंध है। प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम, ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाता है। सुसुखम, ये सुख देने वाला है, इससे ऐसा सुख प्रदान प्राप्त होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। यानी कि इस ज्ञान को सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। कर्तुम अव्ययम है ना, इसे ज्ञान, इसे धर्म के सिद्धांत को सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये जो ज्ञान है बहुत विशेष है और इस विशेष ज्ञान को हमें इसी प्रकार समझना होगा। चलिए आगे समझते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतएव वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग मेरे मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो भक्ति का कोई कार्य करेंगे ही नहीं। जब हम भक्ति का कार्य ही नहीं करेंगे, जब हम भक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं जुटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत ही क्लियर है, हमें जन्म और मृत्यु का चक्र मिलेगा। क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस करा था, हम शुरू से डे 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे कर्म करते हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं वैसा शरीर मिलता है। भक्ति करते हैं तो पाप और कर्मों के बंधन कट जाते हैं, भक्ति नहीं करते तो पाप और कर्मों के बंधन कटते नहीं हैं, हमें हमारे और इस भव सागर में फंसाते चले जाते हैं, हमें बांधते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की सेवा करनी है। नहीं करेंगे तो इस मार्ग पर वापस आ जाएंगे। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान का एक अव्यक्त रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है ना, जिसे हम समझ नहीं पाते। ये सारा जो ब्रह्मांड है भगवान के उस अव्यक्त रूप के द्वारा बना हुआ है। व्याप्त है मतलब बना हुआ है। समस्त जीव भगवान के अंदर हैं लेकिन भगवान उनमें नहीं है ना। हम सब भगवान का अंश है, उनके अंदर निहित है, लेकिन हम भगवान, भगवान हमारे अंदर है ये हम नहीं कह सकते। परमात्मा की एक अलग बात है, लेकिन हम भगवान, अगर हम ना हो तो भगवान नहीं होंगे, ये वाली फीलिंग यहाँ नहीं है। भगवान है तो हम है, पर अगर हम नहीं होंगे तो भगवान नहीं होंगे, इसका सेंस यहाँ पे ये है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो हम सब, जब ये सृष्टि समाप्त होती है तो हम सब भगवान में समाहित हो जाते हैं। भगवान हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सृष्टि समाप्त होगी तो भगवान हमारे अंदर आके समा जाएंगे और हम ऐसे कैसे ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? हम भगवान से हैं, भगवान हमसे नहीं है। और ये सारा ब्रह्मांड भगवान के उस अव्यक्त रूप द्वारा बना है जिसे हमने देखा नहीं है, या जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, ठीक है। आगे भगवान के बताते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे एक योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? ईश्वरम परम कृष्णा सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी कारणों के कारण स्वरूप हैं। यानी कि भगवान वो है जिनके कारण सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण सब चीजें अस्तित्व में आती हैं।
और जिनके कारण ही उनका अस्तित्व समाप्त होता है। तो जो व्यक्ति पूरी सृष्टि को अस्तित्व देने वाले हैं, उसको समाप्त करने वाले हैं, इच्छा मात्र से ही वो सृष्टि की रचना कर देते हैं, इच्छा मात्र से ही। कहते ना, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। तो अगर हम सोचते हैं तो हम सोचते और सोचते और सोचते ही रह जाते हैं, और अगर भगवान सोचते हैं तो सोचने मात्र से कार्य हो जाता है। जैसे कि आपने सोचा कि आज मैं भगवत गीता का अध्याय 10 जो है, 9 जो है, वो बहुत सुंदर तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर लूंगा। जैसे ही 2 श्लोका पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, माता जी कल तो पढ़ाएंगी, हम उसमें जाके पढ़ेंगे, अभी क्या करना है अभी समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको बंद करके रख देंगे। आपने सोचा आपकी कोई स्टडी बुक है, एग्जाम है, आपको इतने दिन के अंदर ये चैप्टर्स पूरे करने हैं, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन आया, आपका मन भटका और आप उस डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, में टाइम है, कर लेंगे। हम उसको ऐसे टालते हैं, पर प्रभु जो है वो ऐसे उसे नहीं टालते। उनका सोचना ही हर चीज का कारण हो जाता है, हर चीज को अपने आप उसके अस्तित्व में ले आता है। तो बहुत सुंदर है भगवान का मतलब एक तरीके से सोचने से ही भगवान सब चीजों को उत्पन्न कर देते हैं। भगवान कोई वस्तु, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान सोचे और पूरी ना हो पाए। तो भगवान ही हर चीज का कारण है। कहते हैं ना कि पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे हवा होती है, और वो हवा चलाता कौन है? वो हवा चलाने वाले भगवान है। पूरी सृष्टि में अगर एक तिनका भी इधर से उधर हो रहा है, तो उसके पीछे एक शक्ति है जो सर्वशक्तिमान की शक्ति है, और वो स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो हम सब चूंकि भगवान का अंश हैं, और हम सब भगवान की जड़ और चेतन शक्ति का कॉम्बिनेशन है। हमारी आत्मा हमेशा भगवान का मतलब एक तरीके से भगवान का पार्ट है ना। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम गॉड, ऐसा कहा जाता है ना। तो हम सब भगवान के अंश हैं। जब हमारा अंत होता है, तो भगवान के ही शरणागत होते हैं और भगवान की ही शरण पहुंच जाते हैं। संपूर्ण जगत मेरे विराट संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी ही इच्छा से इसका अंत होता है। हरे कृष्णा। मेरी ही इच्छा से इसका अंत होता है, और मैं ही इसे विनिष्ट करता हूँ। मतलब भगवान ही इसको उत्पन्न करते हैं, भगवान ही इसका अंत करते हैं या इसकी समाप्ति करते हैं। तो एक समय के बाद सृष्टि का अंत हो जाता है, और सृष्टि कहाँ समाहित हो जाती है? सब महाविष्णु में जाकर समा जाता है। तो हम भगवान से आते हैं और भगवान में ही लय हो जाते हैं। लेकिन ये जो आने और जाने का चक्र है, ये आने जाने का चक्र समाप्त हो सकता है। ये चक्र कैसे समाप्त हो सकता है? जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो ये चक्र समाप्त हो जाएगा। मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वीप परिवर्तते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। हे कुंती पुत्री, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनके शासन से मेरे ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार सृष्टि बनी और खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा कुछ नहीं होगा। ये भौतिक सृष्टि, ये भौतिक जगत बार बार अस्तित्व में आता है और बार बार समाप्त होता है। बार बार युग बदलते हैं, बार बार नए नए क्या बोलते हैं, रूप में हम लोग आते हैं, अलग अलग जन्म हम लोग लेते हैं। वैसे ही भगवान यहाँ बार बार प्रकट होते हैं। तो ये सृष्टि चलती रहती है निरंतर, इसी प्रकार चलती रहती है। कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो भगवान की सेवा भक्ति में लग जाते हैं और इस आने और जाने के चक्र से बच जाते हैं, छूट जाते हैं। कुछ लोग जो ऐसा नहीं मानना चाहते, वो अपनी ही इच्छा, जैसे हमने कल दुष्कृतनों पढ़ा था ना, जो भगवान की शरणागत नहीं होते, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो वो लोग जो भगवान को जानना नहीं चाहते, मूर्ख है, नराधम है, मूढ़ा है, माया अपहृत ज्ञाना है, वो सब लोग, इस प्रकार के जो लोग हैं, वो भगवान की शरण में नहीं जाते और भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। पर अगर हम आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु में से कोई भी हैं, हालांकि हम लोग डेफिनेटली ना तो ज्ञानी तो हम हैं ही नहीं,
हम 3 कैटेगरी में से आते हैं, जिसमें से भी जिज्ञासा की कम ही परसेंटेज होती है। हम लोग या तो आर्त होते हैं या तो अर्थार्थी होते हैं, या तो हम पीड़ित होते हैं या तो हम धन लाभ की इच्छा से भगवान की सेवा में जाते हैं या भगवान के शरणागत जाते हैं। तो अगर उस इच्छा से भी जाते हैं तो भी हम भगवान के भक्ति में कुछ कार्य कर पाते हैं, है ना। अदरवाइज और हम उस कार्य को करके हमारा चांस बन जाता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। अदरवाइज हम इस फेर में लगे रहेंगे, 84 लाख का फेर चलता रहेगा। पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। पता नहीं हम भगवान की भक्ति कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि अगर हमें भगवान ने ये मौका दिया है, भगवान कृष्ण हम तक आए हैं, स्वयं चलकर हम तक आए हैं, हमारे घर तक आए हैं, आप लोगों के सामने इस समय समक्ष हैं, आप लोगों के सामने इस समय प्रकट हो रहे हैं, अपने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो अपने हृदय को हमें शुद्ध करके भगवान को स्थान देना होगा या देना चाहिए और भगवान को वहां विराजमान कर लेना चाहिए। अन्यथा हम इसी फेर में फंसे रह जाएंगे। ये इतना सुंदर मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ, इसका जो उद्देश्य है वो भोग करना नहीं है। जिस भोग में हम यहाँ लगे हुए हैं वो भोग इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की शरणागति है, भगवान की प्राप्ति। आवा जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जो कुछ लोग मूर्ख लोग होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़े हैं, वो क्या सोचते हैं कि भगवान कौन, भगवान ये तो सिंपल एक साधारण मनुष्य दिखाई दे रहा है, इसको तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ डिफरेंस है, वैसे ही हाथ पैर है जैसे हमारे हैं, वैसे ही सारी चीजें दिखाई दे रही है जैसे हमारी हैं, क्या स्पेशल है इनके अंदर, कुछ भी अलग नहीं दिखाई देता। तो जो मूर्ख लोग होते हैं भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। एक्चुअली भगवान दो प्रकार की लीलाएं करते हैं, लौकिक लीला तथा अलौकिक लीला। तो जो लौकिक लीलाएं होती है वो वैसी लीलाएं हैं जैसे हम साधारण मनुष्य हैं, इस जगत में जैसे हम कार्य करते हैं वैसे कार्य भगवान भी करते हैं। कुछ लीलाएं होती हैं अलौकिक लीला, वो अलौकिक लीलाएं कैसी होती हैं? जैसे भगवान बड़े बड़े राक्षसों का वध कर रहे हैं, है ना। भगवान संकट के समय भगवान माता को मुख में पृथ्वी के दर्शन करा रहे हैं, ब्रह्मांड के दर्शन करा रहे हैं। तो ये सब अलौकिक लीलाएं होती हैं। तो अलौकिक लीलाएं, जो लौकिक लीलाएं होती है भगवान के, तो जो भक्त होते हैं, जब भगवान साधारण कार्य भी करते हैं तो ये जान जाते हैं कि ये भगवान है और भगवान के कोई भी कार्य साधारण नहीं होते, वो दिव्य है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए भगवान को अलौकिक लीला करनी पड़ती है, जैसे किसी राक्षस का वध कर दिया, जैसे माता को ब्रह्मांड दिखा दिया। ये सब लीलाओं का की स्थापना इसलिए करी जाती है ताकि भगवान की भगवत्ता को जो मूर्ख लोग हैं समझ पाए और उनका कुछ कल्याण हो पाए। लेकिन वो मूर्ख लोग इस भगवत्ता को फिर भी नहीं समझ पाते और अपने मूर्खता में ही लगे रहते हैं। तो भगवान के भक्त को तो भगवान की किसी लीला की आवश्यकता नहीं है, हालांकि भगवान की लीलाओं से उसे आनंद आता है, सुनता है वो, लेकिन उसे भगवान की भगवत्ता को प्रमाणित करने के लिए किसी लीला की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति में रमा रहता है। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनके लिए भगवान अलौकिक लीलाओं का मतलब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे वो समझ पाए कि भगवान भगवान है। लेकिन वो मूर्ख हैं, उनके ऊपर भगवान कहते हैं ना, भगवान ने बताया था, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा खुद को आच्छादित कर लेता हूँ। मूर्खों के सामने भगवान अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। अगर उन्हें नहीं समझना तो वो ना समझे, भगवान ढक लेंगे अपने आप को। मत समझो तुम भगवान को। जो ये कहते हैं ना भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, मैं भगवान को नहीं मानता, जो व्यक्ति ऐसा कहता है भगवान उसके सामने प्रकट ही नहीं होंगे, वो अपने आप को और अच्छे से ढक लेंगे। कहते तू मूर्ख रहना चाहता है ना, तू रह मूर्ख, तू ऐसे ही रह, इसी लोक में रह, ऐसे ही कष्ट भोग और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहे। जिस समय तुझे बहुत ज्यादा कष्ट होगा तब तू मुझे याद करेगा, तब तुझे मेरी बात याद आएगी कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। तो भगवान खुद को ढक लेते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है इसका? इसका रिजल्ट ये होता है, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम राक्षसीम आसुरीम च वै प्रकृति मोहिनी श्रुता।
जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, आसुरी नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मुक्ति की आशा खत्म हो जाती है, उनको कर्म से कोई लाभ नहीं होता, केवल बंधन मिलता है, और ज्ञान उनके अंदर कभी प्रकट ही नहीं होता। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको ये बता दीजिएगा, आप मत बताइएगा, वैसे बताने से कोई फायदा नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको ये जानना है, जान लीजिएगा कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, भक्ति नहीं करते, उनको उनकी जो मुक्ति की आशा है वो समाप्त हो जाती है, उनके अंदर इतना इच्छा होती है और ना उनको मुक्ति मिल पाती है। उनको कर्मों से कोई लाभ नहीं मिलता, वो सकाम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं, और उनके ज्ञान का अनुशीलन नहीं होता, ज्ञान वो अर्जित ही नहीं कर पाते। इसके अलावा क्या होता है, जो लोग भगवान को मानते हैं उनके लिए क्या है, ये देखिए कितना सुंदर है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए, या जो भगवान को मानते हैं, कितना सुंदर भगवान ने बोला है, महात्मनस्तुम माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजयंत नाम भजयंत अनयम मनसो ज्ञात्वा भूतादि वयम। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें महात्मा जन कहा जाता है। महात्मा जन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी को भी महात्मा कह देते हैं, लेकिन महात्मा कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो किसी को भी कह देते ना, आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत महान व्यक्ति हो। हम किसी के लिए भी, राजनेता के लिए, किसी के लिए भी उसका आचरण जाने बिना देखे बिना कह देते हैं। लेकिन महान या महात्मा वो होता है जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है। उसे ऐसी दिव्य प्रेम भक्ति में लगने से क्या फायदा होता है, उसका संरक्षण स्वयं भगवान करते हैं, देवी प्रकृति उसका संरक्षण करती है, सारे देवी देवता उसका संरक्षण करते हैं, और उसको सारी चीजें जो उसको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वो भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है। ठीक है, ये बहुत विशेष है। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत जाएगा, भगवान उसको अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग समय भगवान अलग अलग स्टेटमेंट इतने सुंदर तरीके से दे रहे हैं, एक तरीके की गारंटीज हैं जो हमारे जीवन में आ रही हैं कि एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारी सुरक्षा प्रदान करूंगा। बहुत ही सुंदर है ये अपने आप में। सततम कीर्तयन्तो माम यत यत तंश्च दृढ़वता नमस्यन्त तश्चयं मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, मेरी भक्ति भाव से निरंतर पूजा करते हैं। तो जो इतने सुंदर महात्मा होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं कि चार कार्य करते हैं। कैसे चार कार्य करते हैं, भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं। ठीक है, इनके पास दृढ़ संकल्प होता है उस कीर्तन को हमेशा करने का, भगवान की भक्ति को हमेशा करने का उनके पास दृढ़ संकल्प होता है। ये भगवान को नमस्कार करते हैं, नित्य नमस्कार करते हैं, और ये भगवान को पूजा करते हैं, भगवान की पूजा और सेवा में लगे रहते हैं। तो चार कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान को भक्ति करना, पूजा करना, और इन सब को दृढ़ संकल्पता के साथ पूरा करना। तो देखिए, यहाँ भगवान का कीर्तन करना विशेष है, यहाँ भगवान की पूजा करना विशेष है, अपने संकल्प को दृढ़ रखना विशेष है। लेकिन मेरे नजर में एक बात और विशेष है, भगवान को नमस्कार करना। जो व्यक्ति कुछ भी ना कर पाए, वो अगर सुबह और शाम भगवान को नमस्कार या प्रणाम करेगा, भगवान अपनी भक्ति से उसका हृदय भी शुद्ध कर देंगे, और उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, और अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करेंगे। तो बहुत विशेष बन जाता है कि हमें भगवान को कुछ कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट दोनों समय नमस्कार अवश्य करना चाहिए। बहुत विशेष है, प्रणाम करने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इससे सुंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। पितामह जगतो माता धाता पितामह वेदयम पवित्रम ओमकारम ऋक साम यजुर्वचा यजुरेवचा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रित तथा पितामह हूँ, मैं ज्ञ हूँ यानी जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता भी मैं हूँ, ब्रह्मांड में ओमकार भी मैं हूँ, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। तो भगवान कह रहे मैं तीनों वेद हूँ, यजुर ऋग और साम वेद भी मैं हूँ, तीनों वेद में मैं ही आता हूँ। क्योंकि भगवान ने ही वेद बनाए हैं, तो भगवान ने वेदों में क्या दिया है कि वेदों में अगर कुछ जानने योग्य लक्ष्य है तो वो भगवान है। भगवान, वेदों का सार क्या है, भगवान को जानना। वेदों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बात बताई गई है, भगवान को जानना उसका लक्ष्य है ना।
अगर किसी ने वेद नहीं पढ़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने भगवत गीता पढ़ ली, ये बहुत बड़ी बात है। वेद बहुत सारे हैं, है ना, आप उनको पढ़ते पढ़ते टाइम भी लगेगा। और उसका जीस्ट क्या है? भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, यही उसका सार है। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो सारे शास्त्रों का जो हमें लाभ होता है वो यही भगवत गीता में मिल जाता है। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय और अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा रोकता हूँ, लाता हूँ, मृत्यु देता हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ और आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझसे ही आते हैं। तो सब कुछ के कारण भगवान है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति की घोषणा करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से मेरी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ में देवताओं से आनंद भोगते हैं। तो जो लोग भगवान की मतलब जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं उनको वो लोग क्या निश्चित कर लेते हैं? गारंटीड वो अपने लिए स्वर्ग लोग निश्चित कर लेते हैं, ठीक है, और वहां देवताओं का आनंद भोगते हैं। लेकिन ये स्वर्ग लोग इतना ज्यादा सुंदर जितना दिखाई देता है ना, उतना ज्यादा सुंदर है नहीं। कारण क्या है इसके पीछे? सुंदर तो वो बहुत है, अच्छा भी बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है। कारण ये है, उस स्वर्ग लोक पे जाने के बाद हमें, जैसे हम आगे जाते हैं ना, वैसे ही उल्टे पैरों में वापस आना पड़ता है। कारण क्या है? जितना समय हमें मिलना था ना भोग करने के लिए पुण्य अर्जित करके, उतना समय हम भोग करके दोबारा उसी दुनिया में आ जाते हैं, भौतिक जगत में। कैसे? जैसे जाइंट व्हील है, कार्ट व्हील है ना, इसमें एक व्यक्ति जिस स्थान से बैठेगा घूम के दोबारा उस स्थान पे आ जाएगा, चक्र हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे जीवन का भी चक्र चलता रहता है। इस प्रकार वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख भोग लेते हैं और पुण्य कर्मों में के फल क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है उन्हें। तो ये जो चक्र है ये छूटेगा नहीं। अगर आप सोचो कि हमने बहुत पुण्य कर्म कर लिए और हम तो इंद्र के जैसा आनंद पाएंगे, इच्छा अच्छी है पर लाभ कुछ नहीं होगा। कितने दिन इंद्र के जैसा आनंद पाओगे? आओगे तो फिर इसी पृथ्वी पर। उसके बाद कौन सा जन्म मिलेगा? हम क्या बनेंगे? हाथी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, बंदर बनेंगे, हम क्या बनेंगे? कुछ नहीं पता। हमने कौन कौन से कर्म कर रखे हैं कुछ नहीं पता। हम नित्य दिन प्रतिदिन कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, कुछ जाने में करते हैं तो कुछ अनजाने में करते हैं, और उसका लेखा जोखा सब रखा जाता है भगवान के द्वारा। ये कर्म हमें कर्म के बंधनों में बांधते हैं और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। अनेन याश्चिन्त्यन्तो मां ये जना पर्य उपासते तेषा नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामयम्। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, योगक्षेम वहामयम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उसको पूरा करता हूँ। मतलब व्यायामयम यानी मैं उसका वहन करता हूँ, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ, जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उन्हें चाहिए वो प्रदान करता हूँ। तो और क्या चाहिए हमें? कितनी सुंदर एक प्रकार से भगवान एक गारंटी हमें दे रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो भी रहेगा, जो तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें वो मिल जाएगा। तो इससे सुंदर गारंटी और हमें क्या चाहिए? भगवान साफ साफ कह रहे हैं मेरी भक्ति में आ जाओ, मुझसे प्रेम कर लो, मैं तुम्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करूंगा। कोई महामूर्ख ही होगा जो इतना सुंदर वचन सुनकर, एक इतने सुंदर एक तरीके से भगवान का ये ऑफर है ना, भगवान क्या क्या सुंदर ऑफर दे रहे हैं। भगवान ने जैसे कोई सेल लगा रखी है, कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा सुंदर ऑफर है, इसे एक्सेप्ट कर लो, लाभ ही लाभ मिलेगा, इसमें बहुत लाभ है आपके लिए। और हम कितने मूर्ख है, कहते नहीं थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, क्या करना है इस ऑफर को लेके, है ना। ये अपना समय हमारा एक तरीके से पैसा है और हम उस समय को बचा रहे हैं। हम अपने समय को भगवान के साथ लगाना नहीं चाहते और इस लाभ को लेना नहीं चाहते। एक समय अभी चल रहा है, भक्ति का लाभ ले सकते हैं, ये समय निकल गया तो दोबारा पता नहीं जीवन में आएगा या नहीं आएगा। तो इस भगवान की जो ये बम्पर ऑफर है इसका लाभ उठा लीजिए
और इस लाभ को एक्सेप्ट करके अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए, जीवन के लक्ष्य को समझते हुए श्री चरणों में लगा लीजिए। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने है। अभी आप बोलेंगे कि हम तो यूथ है माता जी, आप क्या हमें ये सारे दिन लेक्चर देते हो, रोज रोज भगवान से भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। तो आप लोगों को तो विशेष तौर पर ये भक्ति और भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसी उम्र में जो भटकाव के कारण होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, अंतोगत्वा पतन होता है ना। पतन उसका रिजल्ट होता है। पतन हर अलग अलग प्रकार से हो सकता है, अलग अलग रीजन से हो सकता है। आपको अपना ये जो इतना सुंदर जीवन, इतना मतलब आप एक वो एनर्जी का सोर्स हो, युवावस्था, टीन एज है ना, यूथ जो होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करिए और अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित कर लीजिए। ये बहुत सुंदर समय चल रहा है आपके जीवन का, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। एक बार ये चला गया तो ये नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे कि ये लेक्चर तो हमें घर में भी मिलते थे, माता जी भी दे रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। ये जो समय आपका बीत रहा है, आप इस समय को याद करेंगे और ये जो एनर्जी से आप इस समय भरे हुए हैं ना पूरी तरीके से, ये दोबारा नहीं आएगी। आपके संग कंटिन्यू रह सकती है अगर आप इस लेवल को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन एक बार अगर आपका ये समय निकल गया तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता सिवाय सिवाय पछतावे के, कि हमें ये लगता है कि हम उस समय में पता नहीं क्या क्या कर लेते। आज हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग आप लोगों की एज में, बहुत बचपन में प्रहलाद महाराज की तरह से अगर भक्ति में आ जाते तो हमारा जीवन भी शायद बहुत सुंदर हो जाता। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भगवान के साथ कनेक्ट है। आप लोगों के पास वो समय है, वो मौका है कि आप सब वो प्रयास कर सकते हैं और भगवान से संबंध को स्थापित कर सकते हैं। हालांकि आप सब बहुत विशेष हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, वरना कृष्ण आपको चुनते नहीं, है ना। जब कृष्ण ने आपको चुन लिया तो अब आप भी कृष्ण को चुन लीजिए और उनके शरणागत हो जाइए और उनसे प्रेम कीजिए। आप अपने जीवन में ना बहुत सुंदर परिवर्तन देखेंगे, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे कि आपकी लाइफ में इतना सुंदर चेंज भी आ सकता है। आपका बहुत ही सुंदर वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या वाकई में मैं ऐसा भी हूँ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी 9 दिन के हमारे 9 चैप्टर्स हो रहे हैं, आगे 9 दिन और बाकी हैं। इस 9 दिनों में भी आप डिफरेंस महसूस कर पाएंगे अगर आप अभी से भी प्रयास करेंगे। तो भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाइए, समय को व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि भगवान गारंटी दे रहे हैं, भगवान का बम्पर ऑफर चल रहा है, मैं उनकी रक्षा करूंगा और उनको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा जो मुझसे प्रेम करेंगे, जो मेरा दिव्य स्वरूप का ध्यान करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। ये अपया अन्य देव भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तव अपि मामेव कौन्तेय यजन्तम अजय यज अयंत विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से। तो भगवान की पूजा ना करके देवी देवताओं की पूजा करना क्या है, गलत तरीके से भगवान की पूजा करना, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के अंश हैं। पूजा तो देवी देवताओं की हो रही है तो भगवान की हो रही है, पर डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली हो रही है। तो हम डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं। आपको अगर एक ऐसे समझ सकते हैं कि आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हुए हैं, है ना। आप उनसे मिलकर 2 मिनट बात कर सकते हैं। आपके पास एक चांस आया कि आप इनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक विशेष अच्छी मतलब गौरव की बात है उनसे मिलना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो इनके सेक्रेटरी से मिलके काम चला लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा है क्या, आप सेल्फी बड़ी जल्दी लेंगे पीएम मोदी के साथ, सेल्फी ले लेंगे, उसको पोस्ट कर देंगे तो काम नहीं चल, तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है। आप मोदी जी के संग सेल्फी पोस्ट करे होंगे और उनके सेक्रेटरी के संग सेल्फी पोस्ट करेंगे, तो दोनों में फर्क पड़ता है ना। तो भगवान है, वो बहुत विशेष है। भौतिकता के उदाहरण आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं और इस भौतिक जगत से हम सही तरीके से समझ पाते हैं। अन्यथा उदाहरण और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उदाहरण या एग्जाम्पल्स हम वो देते हैं जो हम समझ पाए, जिसे हम रिलेट कर पाए। ठीक है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मादाजी नो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। इससे ज्यादा क्लियर और क्या सुनना है हमें।
साफ साफ तो बता रहे हैं भगवान। अब चॉइस आपकी है, आपको कहाँ जाना है। आपको भगवान के पास जाना है, भगवान की सेवा में जाना है, भूत प्रेतों की सेवा में जाना है, मनुष्यों की सेवा में जाना है, देवी देवताओं की सेवा में जाना है, किन की सेवा में जाना है, ये बताइए, है ना। आपको ये देखना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, आपका लक्ष्य क्या है, कृष्ण है या और कुछ, आपको ये सोचना होगा। अब ये भाव आएगा कैसे, भगवान की सेवा होगी कैसे, जब प्रश्न ही उठता है। तो भगवान की सेवा का एक पार्ट होता है भगवान को भोग अर्पण करना, जप करना। हमने सुना है ना, हम लोग जप करते हैं, ठीक है। जप करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से हम भगवान की सेवा भगवान को भोग अर्पण करके कर सकते हैं। कैसे कह रहे हैं भगवान, क्या कहते हैं भगवान, एक तो भगवान ना, मतलब ना तो फूडी है ना तो भूखे हैं, उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, जिन्होंने हमें सारी चीजें प्रदान कर रखी हैं, लेकिन भगवान हमें सेवा का मौका देना चाहते हैं। इसलिए भगवान हमसे कहते हैं कि आप मुझे भोग अर्पित कर सकते हो। क्या कह रहे हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदम भक्तम भक्तयु अपहतम शन्नामी प्रयतात्मनाम। यदि कोई प्रेम भक्ति से के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर आपके पास 56 भोग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए व्यंजन बना बना के लेके आओ। बना के लेके जाओगे तो आपका प्रेम है, भगवान स्वीकार करेंगे। पर अगर आप नहीं बना के लेके जाओगे तो भी भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे लिए नहीं लेके आए तो अब तो मैं तुमसे नाराज हो गया। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे लिए अगर थोड़ा सा जल भी ले आओगे, एक तुलसी का पत्ता भी ले आओगे, एक फूल भी ले आओगे, या फल भी ले आओगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तुम मुझे जो भाव से प्रस्तुत करोगे, जो भाव से समर्पित करोगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, ये भोजन नहीं चाहिए। ये तो कृपा दृष्टि है, ये तो हमारे लिए है। ये सेवा जो हम भगवान की करते हैं, इस भोजन को ग्रहण करके हमारा मन शुद्ध होता है, ये तो हम इसलिए रखते हैं वहां पे भगवान के सामने। भगवान तो ये देखना चाहते हैं बस, ये मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरी किस प्रकार से सेवा कर रहा है, सिर्फ ये देखते हैं भगवान, भाव देखते हैं। थाली में क्या लग के आया है, मतलब ये वो वाली बात नहीं है कि अब आप कुछ भी उठा के ले जाओ थाली में। जो सात्विक है, जो भगवान को भोग लगाने लायक है, उसमें से कुछ भी भगवान को आप भोग लगा के जाएंगे, भगवान उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। हे कुंती पुत्र, तो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कर्मों के बंधन में बन जाएंगे। अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो हम उस कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ कोई आता है और आपसे, जैसे कोई बाहर भिखारी आ गया, वो पैसे मांगने लगा, कुछ मांगने लगा, तो अभी वो जा नहीं रहा है, उसे चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप क्या करते हो, आप एक तो पैसे उसे दे देते हो। पैसों का तो खैर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसका मिसयूज करते हैं। तो पैसे तो ना दें, आप उन्हें वस्तुएं दे सकते हैं। जैसे कि किसी को भूख लगी है तो आप उसे भोजन दे सकते हैं। पर यदि आप वो भोजन उसे डायरेक्टली बंद ऐसे ही दे देंगे किचन से उठा के, तो वो क्या होगा, वो कर्म के बंधन में बांधने का आपको भी और उसको भी, आप उसके संग कर्म के बंधन में बन जाओगे। लेकिन अगर वो भोजन भगवान का प्रसाद होगा, भगवान को आपने भोग लगाया, बाद में आके उसे प्रसाद में मिला दिया, वो भोजन आपने भगवान को दिया, तो वो बंधन का कारण नहीं होगा, वो आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। एक कर्म दो प्रकार से कितने सुंदर तरीके से कार्य करता है। यही हमें मुक्ति मिल जाती है और यही हमें बंधन मिल जाता है। सो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि मे तेषु चाप्यहम् चे आपे हम। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वो मेरे मित्र हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उनका मित्र हूँ। एक और गारंटी आपको मिल गई, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के मित्र बन जाएंगे और भगवान हमारे मित्र बन जाएंगे, है ना। कितना सुंदर बताने हैं भगवान कि मेरे पास आओगे तो मुझे पाओगे और मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्रेम दूंगा जितना प्रेम तुम मुझे दोगे, है ना। तो हमें भगवान से द्वेष नहीं करना है, क्योंकि भगवान किसी के संग पक्षपात नहीं करते। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान उनके लिए भी सारी ही सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। देखो जो पशु पक्षी हैं, उन्हें तो पता ही नहीं भगवान कौन है, भगवान उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट करते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, भगवान उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं ना, कि उसे भी भूख लगेगी, वो भी कहीं सोएगा तो उसके भी घर होते हैं, उनके भी खाना, उनके पास भी खाना होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, उनके लिए जो प्रेम होता है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि भक्तों का जो स्थान है वो बहुत विशेष है। आप ही चेत सुधचारो
भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य समज्ञ व्यवस्थितो ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु मेरी भक्ति में रत रहता है, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को करता है और उसे करने के बाद वो मेरे शरणागत मेरी भक्ति में आ जाता है, पहले वो भक्त था, उसका पतन हुआ, पर उसे रियलाइज हुआ उसने गलत कार्य कर दिया, फिर से भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि उसने भगवान की भक्ति करी और अपने आप को, अपनी गलती को पहचान लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ हम पाप करें, दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करें, फिर पाप करें, फिर भगवान की भक्ति करें। भगवान जान जाएंगे, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में हमने क्या करा उस पर पछतावा हुआ और अभी भगवान की शरणागत हो गए, ये मान के कि अब हम नहीं गिरेंगे, अब हमारा पतन नहीं होगा, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा श्वश्वशंति निगच्छति कौन्ते प्रीति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो। तो अभी मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, अगर आप सब लोग वहां बने हुए हैं तो ध्यान से सुनिए कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो। ये घोषणा तो भगवान स्वयं भी कर सकते हैं, तो भगवान ये क्यों बताना चाहते हैं कुंती पुत्र के माध्यम से, यानी कि अर्जुन के माध्यम से क्यों कहलवाना चाहते हैं भगवान? ये तो भगवान स्वयं भी कह सकते कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कहने के लिए? हरे कृष्णा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जानते हैं? क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, तो दूसरे लोग उसे अपने की तरह सुनेंगे उसकी बात ज्यादा। जी, ये भी बात सही है। और भी उधर हो सकते हैं इसके। क्योंकि अर्जुन शरणागत हैं भगवान के, और उदाहरण बन जाएंगे अगर वो जैसे मतलब वो उनके शरण में आ गए हैं और वो उस हिसाब से कर्म करेंगे भक्ति के भाव से, तो वो उदाहरण बन जाएंगे जो कि हम लोग के लिए मतलब इंस्पिरेशन होगा। लेकिन इन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है, और वो क्या बात है? माता जी, अगर श्री कृष्ण ये बात कहेंगे तो बाकी लोग ये भी सोच सकते हैं कि कृष्ण मतलब भगवान पक्षपात कर रहे हैं अपने भक्त में, और मतलब जो उनको नहीं मानते हैं, इसलिए वह अर्जुन के माध्यम से ये कहलाना चाहते हैं। इसका जो मेन रीजन है, बहुत सुंदर आंसर आप सब लोगों ने दिए, बहुत सुंदर थे। इसका एक मेन रीजन है कि अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से ये बात कहलाना चाह रहे हैं क्योंकि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, है ना? जैसे कि भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में महाभारत के, और भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया उठा लिया था, तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों करा था? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा नाम भीष्म नहीं अगर मैंने भगवान से शस्त्र ना उठवा दिए। अपनी प्रतिज्ञा टूटे तो टूट जाए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा ना टूटे, इसलिए भगवान ने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त की प्रतिज्ञा का ख्याल रखते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि ये घोषणा तुम करो। अगर तुम ये घोषणा करोगे तो मैं तुम्हारी वचन का मान रखूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का मान रखूंगा, और मैं हमेशा सबकी सहायता करूंगा। तो इसलिए अर्जुन से ये प्रार्थना करा रहे हैं, ये घोषणा करवा रहे हैं। माही पार्थ व्यापाश्रिता ये अपि स्यु पापयो न स्त्रियो वैश्यस्ता तथा शूद्रो अस्ते अपयंती पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निजन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, शूद्र हो, श्रमिक हो क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान जो जो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो, वो सब भगवान के धाम को जाएंगे, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। अभी हमने जैसे सार की बात करी थी, वो वाला श्लोका हमारे पास आ गया, बहुत सुंदर श्लोका है। मैंने आपको बताया था भगवत गीता का सार अगर माना जाए तो भक्ति योग के 6 चैप्टर है। भक्ति योग का सार अगर माना जाए तो ये 9th चैप्टर है ना? और 9th चैप्टर का भी अगर हमें सार समझना हो, इसका भी कंक्लूजन समझना हो, तो वो हमें इस श्लोका में मिलता है।
कि बहुत सुंदर श्लोका है जो हमें भगवत गीता के अध्याय 9 के भी जीस्ट को है ना, उसके भी एक तरीके से समरी को प्रोवाइड करा रहा है। क्या है? मन मना मद भक्तो मादाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी को युक्तेवे आत्मनम मत पारायणम। अपने मन को मेरे दिव्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे जान पाओगे, मुझे प्राप्त कर पाओगे। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये 4 चीजें बता रहे हैं, मेरा चिंतन करो। आप कहते हो माता जी चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन क्या है? हर समय कृष्ण का ध्यान। कहते तो माता जी हमारा मन भटकता है, 24 घंटे चिंतन नहीं हो सकता। तो आप क्या कहते हैं? हमने कहा आप एक काम करो, आप पूजा कर लो, पूजा कर लो, भगवान के भक्त बन जाओ। कहते हैं हम भक्त भी नहीं बन पा रहे हैं, हम पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम कुछ मत करो, तुम केवल मुझे नमस्कार ही करना शुरू कर दो। सुबह शाम दोनों समय तुम मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से क्या होगा? तुम मेरे भक्त बन जाओगे, तुम्हें मुझसे प्रेम हो जाएगा और मुझे तुमसे प्रेम हो जाएगा। तो भगवान कितनी छोटी सी चीज से भी हमसे प्रसन्न होने के लिए तैयार है। हम वो कार्य करना नहीं चाहते। हमें भगवान को निरंतर नमस्कार करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। भगवान आपने इस सृष्टि में हमें जन्म दिया, आपके भक्ति के योग्य बन पाए ऐसा माध्यम दिया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसा परिवार दिया, ऐसे संस्कार दिए कि हम आपको जान पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी आपकी सेवा में, भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहें। इस भाव से हमें भगवान को नमस्कार और धन्यवाद करना चाहिए। इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण अपना तात्पर्य यहाँ बताएंगे, सार बताएंगे इस अध्याय का। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भौतिक जगत में से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु जो लोग जानते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, किंतु वो लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो ऐसे लोग ना भगवान मतलब जो सीधी सादी जनता है उसको परेशान करते हैं और अपना धन अर्जित करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर, हम सब बहुत मतलब एक तरीके से भाग्यवान है कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ कृष्ण भगवान के मंदिरों की कोई कमी नहीं है मन लगाने के लिए। आप वहां जाएं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जा सकता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा होता है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वचन और कर्म से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसको चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के भाष्यकार बहकावे में ना आए, श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति की पे प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज को चरम उपलब्धि है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने मन को भगवान में लगाना है, उसके लिए मंदिर जाना है, भगवान की सेवा करनी है। ठीक है। अगर और जो भगवत गीता पढ़नी है वो किन की पढ़नी है? एक भक्त के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ना है, भक्त के भावों को पढ़ना है। इधर उधर से ज्ञान नहीं लेना, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और मन को भटकाता रहेगा। तो ये बहुत सुंदर अध्याय श्रील प्रभुपाद के सुंदर संदेश के साथ यही समाप्त होता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भगवान ने इतना दिव्य ज्ञान, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में दी है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष ये ज्ञान है। जितना ज्यादा बार बार इसका अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। एक बार समझ में ना आए तो रिकॉल कीजिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत विशेष ज्ञान है और हम सब के लिए अर्जुन के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने स्वयं हम तक पहुंचाया है। इसका विशेष लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।